गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद इट। हम देखते हैं कि कैसे इनपुट आउटपुट हम लोग इस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कैसे डील करते हैं। बेसिकली हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि उसका काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर जो होता है प्रोग्राम का वो सी की तरह ही होता है। तो सी में जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं और कौन सी हेडर फाइल्स होती हैं आज हम देखते हैं। सबसे पहले जो IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, आप क्या एक्सेस करते थे, आप कौन सी लगाते थे, यूज करते थे सी में stdio.h। ठीक है, हैश इंक्लूड करते थे आप stdio.h हेडर फाइल, क्योंकि हमारे जो printf scanf फंक्शंस हैं वो उसी में बने होते थे। यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट नेम स्पेसेस का भी आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी स्ट्रीम हमारी है। तो IO क्या होता है, इनपुट आउटपुट इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ठीक है, जो भी हम फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, अब वो सोर्स हमारा रैम से हमारे स्क्रीन पे भी हो सकता है। जब हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं 2+4 तो 6 आया, तो वो हमारा रैम से हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। और जब हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं तो हमारी कीबोर्ड से वो पे जा रहा है, रैम पे जा रहा है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकते हैं इनपुट आउटपुट के। सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। इनपुट आउटपुट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स या स्ट्रीम भी कहते हैं उसे। मतलब कलेक्शन ऑफ बाइट्स, आप एक नाम भी लिख सकते हैं। आप बहुत सारे इंटीजर्स को कैलकुलेट करने के लिए एंटर करवा के फिर उनका सम यूज करेंगे, तो वो एक सिंगल बिट या बाइट नहीं होता है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स होता है। बाइट्स आर यूजुअली कैरेक्टर्स unless program requires the other types of information। बेसिकली जो हमारा इनपुट होती है वो आपने ASCII वैल्यू के बारे में अगर सुना है तो ASCII वैल्यू में ही कैलकुलेशन सारा होता है। तो एक कैरेक्टर इज 1 बाइट, हम कहते हैं एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है। जैसे ए कैर डेटा टाइप जो होता है 1 बाइट का कहते हैं ना, इसीलिए क्योंकि उसकी 8 बिट में उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इनपुट स्ट्रीम क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस टू द कंप्यूटर। और आउटपुट डिवाइस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द कंप्यूटर और रैम टू एन आउटपुट डिवाइस कॉल्ड स्क्रीन। तो स्क्रीन पे जब आ रहा है तो वो आउटपुट स्ट्रीम है। IO स्ट्रीम्स स्टैंडर्ड IO डिवाइसेस क्या होती हैं, जो हमारी C++ में जो हमारी हेडर फाइल होती है वो है IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये हेडर फाइल है जो डेटा को रिसीव करती है कीबोर्ड से और आउटपुट स्क्रीन पे देती है। इट कंटेन्स डेफिनेशंस ऑफ 2 डेटा टाइप्स, आई स्ट्रीम जिसको इनपुट स्ट्रीम कहते हैं, ओ स्ट्रीम जिसको आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दो हमारे डेटा टाइप्स हैं, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम, ये क्लासेस होती हैं बेसिकली, क्योंकि सी में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। तो इट हैज 2 वेरिएबल्स इन इनपुट स्ट्रीम में। सी इन होता है जो कॉमन इनपुट के लिए यूज होता है, और आउटपुट स्ट्रीम में सी आउट होता है जो कि आउटपुट के लिए यूज होता है। तो वहां पे हम जो स्कैनफ यूज करते हैं सी में, यहाँ पे सी इन होगा और प्रिंटफ की जगह सी आउट होगा। दीज आर द कॉमन इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स इन C++। अब हमारा जो सी इन सी आउट होते हैं वो हम उसके लिए हम हैश इंक्लूड iStream.h को इंक्लूड जरूर करेंगे। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है, iStream सी इन और oStream सी आउट। मतलब जो हमारा सी इन है, जो इनपुट वेरिएबल है, वो इस क्लास में बना हुआ है। या फिर जैसे आप जैसे कैरेक्टर टाइप का ए वेरिएबल आपने कैर ए इंट बी डिक्लेयर किया, उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे इस हेडर फाइल के अंदर ये वेरिएबल्स इस तरीके से डिक्लेयर होते हैं। इनपुट स्ट्रीम का एक वेरिएबल है सी इन और आउटपुट स्ट्रीम क्लास का एक वेरिएबल है सी आउट। तो इनपुट स्ट्रीम टाइप आई स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का वेरिएबल टाइप ओ स्ट्रीम होता है। जो सी इन है उसको यूज कैसे करते हैं, उसका जो सिंटेक्स होता है, 2 एरो आप ग्रेटर देन के साइन भी कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सी इन के बाद 2 ग्रेटर देन के साइन आप लगाएंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी स्कैन कर सकते हैं, जैसे सी में हम करते हैं scanf %d%d। यहाँ पे आप सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वेरिएबल 1, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वेरिएबल 2। तो यूजर जो 2 वेरिएबल्स इनपुट वैल्यूज इनपुट करेगा वो पहली इस वेरिएबल में जाएगी और दूसरी इस वेरिएबल में जाएगी। तो जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है वो बाइनरी होता है, उसके लेफ्ट साइड में सी इन होता है हमेशा और राइट साइड में उसके वो वेरिएबल होता है जिसमें हम वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, अगर डेटा टाइप कैर है, जो वेरिएबल हम इनपुट करा रहे हैं उसका डेटा टाइप कैर है, तो वो एक वेरिएबल या जैसे हमने ए डालेंगे जैसे, तो वो इनपुट ले लेगा उसमें। अगर इंटीजर टाइप है, सी इन ग्रेटर देन के साइन बी मैंने लिखा, तो बी अगर इंटीजर टाइप का है तो वो इंटीजर को
इनपुट लेगा, और अगर डबल है तो वो डेसिमल नंबर को इनपुट लेगा। ठीक है, एंटरिंग अ कैर वैल्यू इनटू इंट विल बी एन एरर, क्योंकि यहाँ पे सीन के साथ हम सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं, हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं बताते। जैसे सी में परसेंटेज सी, परसेंटेज डी, परसेंटेज यू होता था, यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल का नाम बताते हैं। तो अगर गलती यूजर से हो रही है, वो कैर वैल्यू डाल रहे हैं इंटीजर में या इंट वैल्यू डाल रहे हैं कैर में, तो इनपुट फेलियर हो जाएगा, हमारा इनपुट उसमें सही से नहीं जाएगा, तो एरर्स आएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, पहले सी इन, जैसे सी इन का यूज कैसे करते हैं, सी इन दो ग्रेटर देन के साइन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी एच, तो अगर इनपुट ए है तो सी एच में ए चला जाएगा, सी इन सी एच, अगर इनपुट ए भी दे दिया यूजर ने तो सी एच में ए चला जाएगा और बी अगले इनपुट के लिए। अगर इसके बाद मैंने सी इन इंट लिखा है, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का ए लिखा है, फॉर एग्जाम्पल सी इन ए, इसके जिस बाद ये लाइन है, तो वो जो बी बचा हुआ है यहाँ पे वो उसमें चला जाएगा। सी इन ए अगर है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, 48 अगर यूजर इनपुट कर रहा है तो 48 चला जाएगा। सी इन ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, यूजर ने डबल वैल्यू फ्लोट वैल्यू इनपुट करी है, तो ए में ट्रंकेट होके 46 चला जाएगा और 0.35 आगे के इनपुट के अंदर चला जाएगा। सिमिलरली सी इन जेड डबल में डबल वैल्यू जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारे इनपुट वेरिएबल्स ऐसे काम करते हैं। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप सीन में एक बार में एक से ज्यादा वैल्यूज एंटर करा सकते हैं। ये ए एक इंटीजर टाइप का है, सी एच कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, जेड एक डबल टाइप की वैल्यू है। तो यूजर जब इस तरीके के 3 इनपुट एंटर करेगा तो सीक्वेंस से ए में 57 जाएगा, सी एच में कैपिटल ए और जेड में 26.9 जाएगा। इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज इनपुट करा सकते हैं बिना किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर के। नेक्स्ट, अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शंस इन अ प्रोग्राम। फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जब हम उसे कॉल करते हैं, एक्टिवेटेड का मतलब कॉल करते हैं, तो वो किसी काम के लिए, जिस काम के लिए वो बना है उसको कंप्लीट करता है। जैसे कि मेन एग्जीक्यूट्स व्हेन अ प्रोग्राम इज रन, मेन एग्जीक्यूट होता है जैसे ही कंपाइलर हम फाइल को रन करते हैं अपनी, तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल करता है। तो बिना फंक्शन के प्रोग्रामिंग ही पॉसिबल नहीं है। अदर फंक्शंस एग्जीक्यूट ओनली व्हेन कॉल्ड, मेन तो कॉल होगा ही होगा, अदर फंक्शंस जो मेन के अंदर आपने कॉल किया, आपने 4 फंक्शन बनाए हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्राम में कॉल ही करने हैं। तो अगर आपने कॉल नहीं किया है तो फंक्शन कभी भी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो C++ इंक्लूड्स अ वेल्थ ऑफ फंक्शंस, C++ में बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि लाइब्रेरीज, जिनको हम हेडर फाइल्स भी कहते हैं, उनके अंदर बने हुए हैं। हेडर फाइल क्या होती है, इट में कंटेन सेवरल फंक्शंस, हेडर फाइल्स हम इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस बने होते हैं, तो उनको हमें अपने मेन में या अपने प्रोग्राम में बनाना नहीं पड़ता है। अगर हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी है तो उन्हें हम सीधे यूज कर सकते हैं। टू यूज अ प्री डिफाइंड फंक्शन यू नीड टू नेम द अप्रोप्रिएट हेडर फाइल। ये आप जानते हैं, अगर मैथ का कोई फंक्शन यूज करना है तो आप math.h का यूज करते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग का मतलब कोई फंक्शन यूज करना है जो कि कंपैरिजन करना है या कुछ भी ऐसे काम जो स्ट्रिंग के काम होते थे सी में आप करते होंगे, तो वहाँ पे हमें string.h को इंक्लूड कराना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं जो अलग अलग काम के लिए, ग्राफिक्स के लिए graphics.h। तो अगर आपको कोई काम करना है, कोई फंक्शन कॉल करना है, तो आपको फंक्शन का नाम पता होना चाहिए। जैसे अगर मुझे पावर किसी नंबर की कैलकुलेट करनी 2 की पावर 3, तो POW पाव इज द फंक्शन। तो मुझे फंक्शन का नाम पता होना चाहिए, उसके कितने पैरामीटर्स हैं वो पता होना चाहिए। अगर मैंने गलत पैरामीटर्स डाले तो फंक्शन कॉल नहीं होगा। टाइप ऑफ ईच पैरामीटर हमें पता होना चाहिए कि क्या टाइप है ईच पैरामीटर का। अगर पहला इंटीजर है, दूसरा कैरेक्टर है, तो उसी सीक्वेंस में हमें एंटर करना होता है। एंड द व्हाट द फंक्शन इज गोइंग टू डू, ये हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन किस काम के लिए बना हुआ है। जैसे टू यूज पावर इंक्लूड सी मैथ। ठीक है, सी में C++ में cmath.h हेडर फाइल है, तो 2 न्यूमेरिक पैरामीटर्स ये पावर फंक्शन लेता है। इसका सिंटेक्स है POW x, y, इट कैलकुलेट्स x की पावर y। अगर मैं 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो POW 2, 3, द पैरामीटर्स आर 2 and 3, तो 2 की पावर 3 8 विल बी द आंसर। तो ये POW फंक्शन जो रिटर्न करेगा किसी वेरिएबल में वैल्यू, वो 8 रिटर्न करेगा। नाउ ये एक फंक्शन है, ये एक C++ का प्रोग्राम है। किस तरीके से हम C++ का प्रोग्राम बनाते हैं ये मैं आपको अभी यहाँ पे शो करती हूँ। एक ट्राइड एडिटर में हम देखते हैं सबसे सिंपल जो C का प्रोग्राम, C++ का प्रोग्राम है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये हम यहाँ पे इंक्लूड करा रहे हैं। ठीक है, अब यूजिंग नेम स्पेस STD, स्टैंडर्ड इज द नेम स्पेस फॉर
C++, ठीक है। STD स्टैंडर्ड का शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन है। व्हाट इज द नेम स्पेस? नेम स्पेस ऐसा होता है कि जैसे कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है, ठीक है। नेम स्पेस हम आगे एक दिन डिटेल में कवर कर लेंगे इसको, व्हाट इज अ नेम स्पेस। तो एसटीडी नेम स्पेस को हमें इंक्लूड कराना होता है क्योंकि सी इन सी आउट की जो फंक्शन डेफिनेशन है वो उसके अंदर है। क्योंकि ये आईओ स्ट्रीम में उनको वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया है, उनको डिफाइन जो है उनका जो डेफिनेशन है कि वो कैसे काम करेंगे वो इस नेम स्पेस के अंदर एसटीडी के अंदर दी हुई है। नेम स्पेस इज जस्ट लाइक अ फाइल, एक हेडर फाइल की तरह आप समझ सकते हैं जिसमें कि फंक्शंस को डिफाइन किया गया है। अगर आप इसको इंक्लूड नहीं कराएंगे तो आपको यहाँ पे एसटीडी और डबल सेमीकोलन लगाना पड़ता है जिसको हम बाद में देखेंगे। तो आपको यूजिंग नेम स्पेस आपने इंक्लूड करा दिया। अब मेन फंक्शन है बिल्कुल सी की तरह पे यहाँ पे फंक्शन बनाया गया है मेन को। इंट x इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। सी आउट, देखिए सी आउट यहाँ पे प्रिंट एफ की जगह सी आउट होता है। सी आउट इसको ये ऑपरेटर है जो सी आउट के साथ काम करता है, मतलब लेस देन के साइन 2 बार, टाइप अ नंबर, ये यूजर को डिस्प्ले होगा जैसे प्रिंट एफ होता है सेम, ठीक है। तो टाइप अ नंबर विल बी डिस्प्ले टू द यूजर ऑन स्क्रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप अ नंबर। सी इन, अब सी इन जैसे ही कंपाइलर को मिलेगा सी इन विल वेट फॉर द इनपुट। तो यहाँ पे देखिए टाइप अ नंबर के बाद स्क्रीन रुकी हुई है, मतलब सी इन का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे कंपाइलर को मिला है। तो सी इन जो वैल्यू एंटर करने के आप वेट कर रहा है वो वैल्यू किस में जाएगी? एक्स में जाएगी। एक्स इज अ इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल। सी इन के साथ 2 ग्रेटर देन के साइन, इसकी डायरेक्शन इधर को होती है, सी आउट में डायरेक्शन इधर को होती है, बिकॉज वी आर गिविंग आउटपुट, यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं, इनवर्ड होता है। तो एक्स की वैल्यू जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो किस में जाएगी? एक्स में। और फिर हम सी आउट करें योर नंबर इज एक्स, तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं होता है, यहाँ पे हम ऐसे वैल्यू प्रिंट कराते हैं। और सी इन के साथ आपको एड्रेस ऑपरेटर लगाने की भी जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम। जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है टाइप अ नंबर, मैंने टाइप किया 25, एंटर प्रेस किया, योर नंबर इज 25, एक्स में वैल्यू चली गई 25 और यहाँ पे लिखा हुआ है योर वैल्यू इज 25। तो इस तरीके का एक छोटा सा प्रोग्राम सी में आप स्टार्ट करेंगे जिससे सी इन सी आउट की वैल्यू आपको, सी इन सी आउट को यूज करना आपको समझ में आएगा। ओके, नाउ वेयर वर वी, ये एक सिंपल प्रोग्राम है C++ का, हाउ टू यूज प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो यहाँ पे मैथ डॉट सी मैथ स्ट्रिंग और यहाँ पे आईओ स्ट्रीम, इतनी हेडर फाइल्स हमने यूज की हुई है, इतनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया हुआ है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का हम यूज करेंगे क्योंकि सी आउट सी इन हम यूज करने वाले हैं। तो एक मेन फंक्शन है और डबल 2 वेरिएबल्स हैं और स्ट्रिंग str। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप होता है C++ में, ठीक है। जैसे आपको सी में एरे यूज करना पड़ता है, अगर मैं एक से ज्यादा, जैसे मुझे किसी का नाम स्टोर करना है तो वी हैव टू यूज एरे इन सी। यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है तो हम str क्या है, इसीलिए हेडर फाइल इंक्लूड कराई स्ट्रिंग। तो str इज अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग टाइप, इसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स यानी कि एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सी आउट दिया हुआ है, लाइन 1 2 टू द पावर ऑफ 6, तो यहाँ पे पावर फंक्शन डायरेक्टली यूज किया हुआ है और यूवी वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू डाली, u टू द पावर ऑफ v स्क्वायर रूट ऑफ 24 यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस तरीके का एक सिंपल प्रोग्राम है, इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा। जो आउटपुट है 2 टू द पावर ऑफ 6 इज 64, 12.5 टू द पावर ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 24 u एंड लेंथ ऑफ str। यहाँ पे मैथ्स के फंक्शन यूज किए गए हैं, देखो स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पे sqrt फंक्शन यूज किया गया है। तो इस तरीके से हम एक सिंपल सी का प्रोग्राम बना सकते हैं। सी इन के साथ अब हम गेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। गेट एक फंक्शन होता है जो कि सी इन डॉट गेट वेर केयर, क्योंकि सी इन से हम एक वेरिएबल, जैसे वहाँ पे होता था ना स्कैनएफ के लिए, हम स्कैनएफ अगर मुझे कभी एरर के चांसेस हैं, स्कैनएफ में आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो स्पेस के बाद कभी कभी ट्रंकेट हो जाता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते थे? गेट केयर, गेट, ठीक है, गेट एस यूज करते थे गेट स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम सी इन डॉट गेट वेर कैर, ये एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, कैर टाइप का भी हो सकता है। यहाँ पे वेर कैर इज अ कैर वेरिएबल, तो इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी, जो यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू यहाँ पे जाएगी। कैरेक्टर टाइप का है तो एक कैरेक्टर जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लूँ अगर, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग माई नेम इज XYZ ये पूरा इसमें चला जाएगा। तो सी इन के साथ गेट फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर फंक्शन कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में जब हम डालते हैं ना, वैल्यू डालते हैं स्ट्रक्चर के अंदर किसी स्ट्रिंग में, अभी हमने डेटा स्ट्रक्चर में किया था ऐसा, स्ट्रक्चर के अंदर एक एरे में वैल्यू डालते समय हमारा बफर की प्रॉब्लम आती है, स्ट्रीम
जो है वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हमने जो यूजर वैल्यूज इनपुट करी थी उनके बाद अब जो हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो वो ठीक से जाती नहीं है, तो हम वहां पे क्या यूज करते थे, बफर को क्लीन करते थे हम। तो यहाँ पे बफर को क्लीन करने के लिए, इनपुट स्ट्रीम को क्लीन करने के लिए ये वेरिएबल है। Once in a fail state, all input output statements using that streamed are ignored. कभी कभी जैसे यूजर ने माना कैरेक्टर डालना था एक, उसने एक से ज्यादा डाल दिए, तो वो जो बचा वो अगले में चला गया, उसके बाद जो बचा वो अगले में चला गया, तो हमारी एरर क्रिएट होती जा रही है, फेल कंडीशन आ गई। तो द प्रोग्राम कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट विद वट एवर वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ठीक है, जो वैल्यूज उल्टी सीधी गई उसी वैल्यूज के साथ प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसको इनकरेक्ट रिजल्ट आते हैं उससे, हमें इंटीजर में बी चला गया, हमें वैल्यू डालनी थी 4। तो क्लियर फंक्शन क्या है, रिस्टोर्स इनपुट स्ट्रीम टू वर्किंग स्टेट। हैंग हो जाता है हमारा प्रोग्राम, तो हम कई बार हमें लगता है कि ऐसे चांसेस अगर हैं तो उस कोड से पहले हम आई स्ट्रीम वेयर डॉट क्लियर फंक्शन लगा देते हैं। तो क्लियर फंक्शन से हमारी इनपुट स्ट्रीम जो है वो क्लियर हो जाती है, जितना भी बफरिंग थी इनपुट की, जो एक्स्ट्रा वैल्यूज इनपुट हो गई थी वो सब क्लियर हो जाती है। आउटपुट, सी आउट का यूज मैंने आपको बता ही दिया प्रोग्राम के थ्रू कि सी आउट एक्सप्रेशन और मैनिपुलेटर। यहाँ पे हम कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल जिसको प्रिंट कराना है वो भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम डबल कोट्स में जैसे यू एंटर्ड द वैल्यू, जो भी हम लिखना चाहते हैं वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट 2+3 तो आउटपुट आएगा 5। ठीक है, एक्सप्रेशन अगर लिखें तो वो इवेल्युएटेड हो जाएगा। वैल्यू अगर मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगी तो वो प्रिंट हो जाएगा। मैनिपुलेटर इज यूज टू फॉर्मेट द आउटपुट। यहाँ पे एंड एल का हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम /n यूज करते हैं सी में, यहाँ पे होता है एंड एल। मतलब आउटपुट आया, आपने 4 लाइन में आउटपुट प्रिंट कराना है, तो आपने सी आउट 4 लाइन में लिखा है तो वो एक ही लाइन में आ जाएगा आउट स्क्रीन में। तो आपको चाहिए कि वो अलग अलग 4 लाइन में, वहां पे सी में हम /n यूज करते थे, यहाँ पे एंड एल यूज करेंगे। नेक्स्ट लास्ट में सेट डब्ल्यू। ठीक है, सेट डब्ल्यू एक ऐसा फंक्शन है जो हमारा आउटपुट, जैसे आप वहां पे /t का यूज करते हैं सी में, /t से क्या होता है, एक टैब के बाद हमारा आउटपुट आता है 4-5 लाइन का स्पेस। तो सेट डब्ल्यू 5 का मतलब 5 कैरेक्टर्स का स्पेस आएगा, 5 कॉलम्स के बाद हमारा वेरिएबल ये प्रिंट होगा। तो इस तरीके की वैल्यूज अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आप सेट डब्ल्यू का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, गेट लाइन, अगेन गेट लाइन से हम क्या कर सकते हैं, रीड्स अंटिल द एंड ऑफ करंट लाइन। कभी कभी सीन जब प्रॉब्लम करता है स्ट्रिंग के लिए तो हम गेट लाइन का यूज करते हैं। अंटिल द करंट एंड ऑफ करंट लाइन, एंटर मारने तक जितनी भी यूजर ने वैल्यूज दी हैं वो सब गेट लाइन से किस में स्टोर होंगी, इस वेरिएबल में। ये आई स्ट्रीम वेयर ये एक क्लास है जिसको हम यूज करेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसके पैरामीटर्स हैं दो, तो ये एक वेरिएबल है जिसको हम यूज करने वाले हैं। गेट लाइन आई स्ट्रीम वेयर कॉमा str_var, ये वो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर होगी। जैसे मैंने स्ट्रिंग str_var डिक्लेयर किया है, उसमें यूजर से मैं एक स्टेटमेंट, एक लाइन पूरी एंटर करवाना चाहती हूँ, तो गेट लाइन आई स्ट्रीम वेयर कॉमा str_var में वो वैल्यू इनपुट हो जाएगी। ठीक है, so this was all for today.